दोस्तों इंडियन मार्केट लगातार रॉकेट बनता जा रहा है। दोस्तों आरबीआई ने जो इंजेक्शन दिया है बूस्टर के रूप में रेपो रेट में कट करके, उसका प्रभाव अभी तक दिख रहा है। दोस्तों ये भारत की बढ़ती हुई ताकत ही है। दोस्तों लार्ज कैप में हल्का फुल्का कम वृद्धि हुई है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। दोस्तों भारत का लगातार प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए, जब कोई देश को बड़ी जिम्मेदारियां मिलती, बड़े चैलेंजेस मिलते हैं, तो उसको बड़े काम भी करने होते हैं। दोस्तों एक ऐसा केस हुआ है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं, वो आपको समय समय पर देखते रहना है। क्योंकि राजस्थान के कोटा में एक घटना हुई है, अभी उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न है जो कि ग्रो का एसओए फ्राम यानी माध्यम से डीमेट माध्यम में जा रहा है। डीमेट माध्यम और एसओए माध्यम का क्या क्या फ़ायदा है, इन सब के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बहुत अच्छी खबर आई है हमारे देश के वीर सैनिकों के नाम, खास करके इंडियन नेवी के लिए, कि कोई सिंगापुर का बड़ा कार्गो था जिसमें कुछ विस्फोटक सामान लदे हुए थे। जो कि होता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं स्वतः से आग लग जाती है, तो उसमें ज्वलनशील चीज़ें रखी हुई थी। चूँकि इधर का हिंद महासागर के नीचे वाला एरिया जो कि इक्वेटर के पास पड़ता है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो स्वतः ही आग लग गई। तो इंडियन नेवी ने क्या किया, हालांकि उससे कोई भारत का लेना देना नहीं था, चूँकि वो हर हिंद महासागर क्षेत्र में आता है, भारत की सीमा से भी काफ़ी दूर था। तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चला करके उसमें जो क्रू मेंबर थे 18 लोग, उनको बचा लिया है। तो इस बात के लिए सिंगापुर दिल से थैंक यू देते हुए थक नहीं रहा है। ये दोस्तों हमारे देश की एक समझ लीजिए कि जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं, हिंद महासागर में अमेरिका के भी अन्य शिप हैं, चीन के भी हैं, बाकी देशों के भी हैं, लेकिन उनको बढ़ चढ़ के बचाने का जो काम किया भारत ने किया है। तो इस बात की प्रशंसा पूरे देश में भारत की हो रही है। अब इसको दुनिया की मीडिया, इंडिया की पावर है ना, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर नहीं दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों हमारा देश लगातार तरक्की करता जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कितना सेफ है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी तक यार वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। अभी एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा, सर एसईओ यानी एसओए और डीमेट वाला थोड़ा फ़ायदा नुकसान बताइए, ताकि हम डिसीजन लेने में समझ सके, तो उसके बारे में बताएंगे। तो पहले जो वो घटना हुई स्कैम वाला, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादातर लोग एफडी करते हैं। एफडी वही लोग करते हैं जिन लोग को लगता है कि म्यूचुअल फंड फ्रॉड है। म्यूचुअल फंड भाई बिल्कुल नहीं फ्रॉड है। आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो कंपनी पैसा आपको रिटर्न देगी कि नहीं देगी, ये आपके ऊपर सहूलियत है, लेकिन आपका पैसा सेफ है भाई। जब जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया जो बैठ गई, तो आप गाली देंगे, मार्केट को गाली देंगे, डिसीजन तो आपने लिया था ना। आपका पैसा सिर्फ, आपका पैसा किसी ने चुराया नहीं, आपने ऐसी कंपनी में लगाया कि उस कंपनी को फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, आपका पैसा वहाँ डूब गया। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में सब लोगों के मन में लालच बना हुआ होता है। तो राजस्थान के कोटा में एक आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच है, जहाँ मात्र एक 26 साल की लड़की जो कि वहाँ बैंक में काम करती थी, उसने क्या किया कि मार्केट के लालच, यानी ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को लालच आ जाता है कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग पैसा इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में बनाते हैं। उसने सोचा कि बैंक में मैं काम करती हूँ, इतने सारे जान पहचान के लोगों का अकाउंट मेरे पास है, ऐसे लोगों का भी अकाउंट है जो कि हमारे काफ़ी रिलेटिव में, एक तो उसने अपने ससुर का भी पैसा साफ किया, उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसने क्या किया कि लोगों के अकाउंट यानी 30-40 लोगों के अकाउंट से धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू किया। अब आप सोचेंगे सर, उसने जब पैसा निकालना शुरू किया तो लोगों के मोबाइल पे जब भी पैसा का क्रेडिट या डेबिट होता है तो मैसेज आता है। तो उसने क्या किया कि लोगों के मोबाइल नंबर सबसे पहले चेंज कर दिया। जिन लोगों का फिक्स था उस ब्रांच में, लोगों का मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। अब आप वहाँ से पैसा निकालेंगे तो अलर्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है। तो एक तो चालाकी उसने किया। उसके बाद वो क्या करती थी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाती थी। उसको मन में था कि हमारे पास इतना सारा पैसे के सोर्स हैं, बस वहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमाएंगे, जो हम अपना कमाई करेंगे वो अपने पास रख लेंगे, बाकी जितना पैसा लिया उतना डाल देंगे। लेकिन दोस्तों यही तो ट्रेडिंग की नाकामी है कि जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है। दोस्तों मैं क्यों बोलता हूँ बार बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए, अगर यही पैसा, अब आपको जान के आश्चर्य होगा कितने का घोटाला हुआ है।
1-2 करोड़ का नहीं, 4,60,00,000 यानी 4.5 करोड़ का घपला किया। एक बार में नहीं किया, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट 30-40 लोगों से निकालती थी और उनका बस वही सेम तरीका था, मोबाइल नंबर बंद कर देना, पहले चेंज कर देना, उसके बाद पैसा निकालना, उसके बाद उसको लगाना फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मैं तो पूरे ट्रेडिंग को ही रिस्की मानता हूँ। ये उनके लिए हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, दुनिया भर की मशीनरी उनके पास लगी हुई है, ये उन्हीं की बस की, किसी आम इंसान के लिए बस की नहीं है। तो दोस्तों आम इंसान के लिए है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो और भूल जाओ। तो एफडी में भी देखिए पैसा नहीं सेफ है। फिर पता कैसे चला, लोगों ने देखा कि यार लोगों ने देखा कि लगातार उनके एफडी का बैलेंस ही कम दिख रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने इन्वेस्टमेंट पे नज़र बना के रखना जरूरी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म्स करते हैं, नज़र बना के रखिए। अगर आप नज़र बनाए रखेंगे तो उसका तुरंत कार्रवाई होगी। ये लोगों ने जाकर के कार्रवाई किया, तब जाकर वो लड़की गिरफ्तार की गई। ऐसे, और ये काम कब से 2020 से चल रहा था, 2020 से 2023 तक कर रहा था और पकड़ी भी नहीं जाती। उसको उसके लालच ने पकड़वा दिया, वो लगातार पैसा निकालती गई। भाई उसके मेहनत की कमाई तो थी नहीं, बस उसको कंप्यूटर में ही काम करना है, लोगों को पैसा उड़ाती गई उड़ाती गई उड़ाती गई। तो 4,60,00,000 तक उड़ा दिया, कुछ कमाया नहीं उसने। वो लगातार उसमें जा रहा था, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ऐसा करते करते लगातार आप लगाते जाएंगे, वो आपका समय आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं। और आप तो सोच रहे हैं हमारे पास इतने सारे लोगों का, आप बैंक में काम करते सोचते हैं कि इतना सारा पैसा तो मेरा ही पैसा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा सेफ है। अब देखिए बात करते दोस्तों कि डीमेट फार्म वाला सेफ है कि एसओए फार्म वाला सेफ है, दोनों के फायदे और नुकसान बनाते हैं। तो इस काम को ग्रो ने करना शुरू कर दिया। ग्रो ने कह दिया कि 1 जून 2025 के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस किस में जा रहा है, डीमेट फार्म में जा रहा है। और वो धीरे धीरे लोगों से बिना पूछे डीमेट फार्म में बदलना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए कोई कंपनी अगर कोई स्टेप उठाती है तो उसमें उसका ही फायदा जुड़ा होता है। तो अगर जो एसओए फार्म वाला होता है, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको प्लेज यानी लोन नहीं मिलेगा अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में। पहली बात तो म्यूचुअल फंड 2 तरीके से होता है, एक डीमेट वाला फार्म का होता है और एक ये एसओए फार्म वाला जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें क्या होता है, आपका पूरा जो रिकॉर्ड होता है एएमसी और आरटीए के पास में होता है। आप जिस भी एएमसी से कर रहे हैं आपका पूरा रिकॉर्ड एएमसी के पास रहेगा। आप निकालने के लिए एएमसी से निकाल सकते हैं, एमएफ सेंट्रल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन डीमेट वाले फार्म में क्या है कि आप डीमेट से ही निकालेंगे जिस डीमेट फार्म से आपने किया है। तो इसका एक यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। मान लीजिए अगर डीमेट अकाउंट मान लीजिए ग्रो में आया, ग्रो कल को बंद हो जाता है तो आपका एक नया डीमेट अकाउंट जनरेट किया जाएगा, फिर आपका सारा यूनिट वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, तब आप निकालेंगे। अब देखिए और डीमेट फार्म का सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी में दोस्तों यहाँ पे डीमेट वाले फार्म में 2 सिक्योरिटी मान होती है, एक यहाँ पे टी-पिन होता है और एक यहाँ पे आपका जो जब भी आप रिडीम करेंगे एक ओटीपी आएगा। और एएमसी यानी एसओए वाले में सिर्फ ओटीपी की जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका पैसा होगा तो यहाँ पर जो आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा डीमेट वाले में, ये एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखा जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा गर्मी है, आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे यार, लाइक कर दीजिए यार, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा डीमेट वाले में एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के पास रखा जाएगा। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है, अगर आपका पैसा 10 लाख से ज़्यादा होता है एएमसी वाले यानी एसओए वाले फार्म में, तो आपको एएमसी में जा करके वेरीफाई कराना पड़ेगा। लेकिन डीमेट फार्म में आपका 10 करोड़ रहेगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉमिनी वोमनी वाला अगर कोई सीन हो जाएगा तो आपको एएमसी वाले में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगी, यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए जैसे आपका मान लीजिए आप नहीं रहते, आपके नॉमिनी को आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर सब कुछ पता है, तो आसानी पैसा यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए चार्ज की बात करते हैं। चार्ज तो एसओए फार्म में बिल्कुल चार्ज नहीं है, क्योंकि आप जब भी वहाँ निकालेंगे वहाँ चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन डीमेट वाले में अभी भी चार्ज नहीं है, तो आगे भी चार्ज लग सकता है। लेकिन डीमेट वाले में आपका जैसे डीमेट में आपका स्टॉक्स हो गया, ईटीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एसओए वाले में आपका सिर्फ म्यूचुअल फंड होगा। अगर फिर लोग विकल्प पूछते हैं सर, जैसे कुबेरा हो गया है ना, पेटीएम मनी हो गया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो एसओए वाला ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं।
लेकिन अब जिन लोगों का ग्रो में था और वो लोग चाहते हैं कि वो डीमेट वाला सर्विस नहीं लेना चाहते, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऑप्ट ऑप्शन में जा करके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ग्रो मोबाइल वाला आप पिन डालेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे एक 6 डिजिट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से उसको सक्सेसफुली एग्जिट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में या तो लैपटॉप में जा करके भी ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो सिस्टम थी ग्रो की। अब ग्रो ने ऐसा किया क्यों भाई? देखिए, अगर लोन, ग्रो में लोन का सुविधा आ गया, लोग प्लेस करेंगे भाई। कुछ लोग सोचे, जैसे मान लीजिए मेरा म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपया है, हम ट्रेडिंग करने के लिए कुछ पैसा वहाँ से लोन ले लेते हैं, मेरा ही तो पैसा है और वहाँ से ज़्यादा कमा लेंगे। तो आप लोन लेंगे तो लोन पे ब्याज भी तो आप देंगे। तो शायद इस मानसिकता